हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका हिंदी का क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है मित्रता, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए, आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि हमें इस वीडियो के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, थर्ड चैप्टर है मित्रता है, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है और 30+ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे उन्हीं को मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और जो आप झारखंड बोर्ड से हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड से देख रहे हैं और ये झारखंड बोर्ड के लिए वीडियो भी है, और अगर आप किसी अन्य बोर्ड से और मित्रता अगर आपका चैप्टर है तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अगर सभी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन झारखंड बोर्ड के अगर बच्चे देख रहे हैं तो खासकर आपके लिए ये एक सूचना है कि आपके जो बोर्ड परीक्षा होता है क्लास 8 में, वहाँ सबसे ज़्यादा जो आपको क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मजबूत रहेगा, बेस मजबूत रहेगा, तो आप परीक्षा में जो क्या करेंगे, वहाँ से अच्छा से सभी क्वेश्चन को पूरा मतलब फिल करके आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ आंसर दे के आ जाएंगे। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या करता है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अध्याय आपका 3 है, ठीक है। बस आप यहाँ तक समझ लिए। अब हम दिखाते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। मैं रीड करते जाता हूँ, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में आंसर देते हुए आगे जाते जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन अच्छा तरह से सेट होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, लेखक के अनुसार मित्र चुनने की पहली कठिनाई कब आती है। कि अगर आप लेखक हमारे जो रामचंद्र शुक्ला जी हैं, इस अध्याय का जो लेखक हैं, उनका कहना है कि अगर आप मित्र चुनते हैं तो सबसे पहले आपको कठिनाई कैसा होता है, जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो, या जब आप घर से बाहर निकलते तो इसका आंसर देखिए, आप हो सकता है दोनों चीज़ है। लेकिन अगर खास कर देखा जाए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जब कोई युवा घर से बाहर की दुनिया में जाता है तो ठीक है, पढ़ने भी अगर आप जा रहे हैं तो घर से बाहर ही जा रहे हैं ना, तो वहाँ अगर आप अच्छा से मित्र अगर नहीं चुनते हैं तो क्या होता है कि आपका ज़िंदगी आपके साथ साथ, अगर आपका मित्र है तो अगर आप ख़राब मित्र चुन लेते हैं, ख़राब दोस्ती बना लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी, वो अपना ज़िंदगी के साथ साथ आपका ज़िंदगी को भी बिगाड़ देता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। और देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा तरह से एक एक क्वेश्चन को पूरा टाइम दे के आपके समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट चलता है हमारा। और अगला देखते हैं, हमारा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है लेखक, समझिएगा, कहा जाता है लेखक के अनुसार मित्रता किस पर आधारित होनी चाहिए। सो पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार अगर देखा जाए तो मित्रता किस पर आधारित होना चाहिए। तो स्वार्थ पर, दिखावे पर, तो आदर्श और विचार की समानता पर। यानी कि अगर आदर्श, यानी कि उसका अंदर अच्छा गुण होना चाहिए और उनका विचार जो सो अच्छे अच्छे विचार होना चाहिए, जो आपके मित्र हैं, तो उस प्रकार के मित्र को हमें बनाना चाहिए, ठीक है। जिसके विचार अच्छा हो और जिसके विचार अच्छा होने के साथ साथ उसके मन में अच्छे बातें चलते, ना कि आपको गलत काम करने के लिए हमेशा उत्साहित करे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है लेखक का नाम क्या है, किस अध्याय का जो लेखक है उनका नाम क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो इस अध्याय का नाम का लेखक जो है सो, इसका नाम क्या है लेखक का, रामचंद्र शुक्ला है। और देखिए, आपने थर्ड क्वेश्चन देख लिया है, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन भी देखा। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में दिक्कत होता है, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं। आपको एक्सप्लेन वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो जो है ना, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वहाँ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम, मतलब इससे ज़्यादा, इस वीडियो से ज़्यादा मैंने वहाँ ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके अच्छा तरीक़ा से मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर का वीडियो, यानी कि जो इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, अगर उस वीडियो को अगर आप ये देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, अब 4 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है उसे देखते हैं। कहा जाता है मित्रता का सही आधार क्या माना जाता है। कि मित्रता का अगर सही आधार माना जाए तो क्या, चालाकी, मजबूरी और धोखा। तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मीयता होगा। यानी कि आपके अगर अच्छा मित्र अगर आप बनाए हैं
तो ऐसा मित्र ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए आपके दुख सुख में हमेशा आपके साथ हो, ठीक है, ना कि आपके जो सो अगर आपके साथ दुख हो तो आप वो भाग जाए, ठीक है। विपत्ति में भाग जाने वाले मित्र आपको नहीं बनाना चाहिए और आपको गलत कामों के लिए हमेशा उत्साहित करे, ऐसा मित्र को आपको नहीं बनाना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक के अनुसार हेलो हाय से आरंभ होने वाला क्या संबंध है। अगर देखिए मित्र जो हमारे रामचंद्र शुक्ला जी लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात इस अध्याय के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के बाद प्रयास कर रहा हूँ। समझिएगा क्या कहा जाता है कि अगर आप कहीं मित्र मतलब बाहर घर से बाहर निकलते हैं और मित्र बनाते हैं, और तो सबसे पहले मित्र बनाते हैं तो क्या करते हैं, उससे आपको पहचान बनता है कि हाय हेलो आपने किया तो आपको मित्र बनता है, तो आपका वो हाय हेलो जो सो मित्र में परिवर्तन हो जाता है, मित्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो हाय हेलो भी आप ऐसे व्यक्ति से कीजिए जो आपके लिए अच्छा हो, यानी कि अच्छे स्वभाव के हो, अच्छे गुण की हो, ठीक है। तो हाय हेलो का जो आपका संबंध जो है सो किसमें मतलब बदल जाता है, मित्र में परिणित हो जाता है, कि वो मित्र में मित्रता में जो सो आपको बदल जाता है, कि आपके फ्रेंडली में बदल जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा कहा जाता है लेखक किस चीज़ को मित्रता की परीक्षा मानते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो लेखक जो है सो विपत्ति की घड़ी अगर आपका मित्र आपके साथ खड़ा है तो आपका जो है सो वो सच्चा मित्र और वही जो सो लेखक उसका परीक्षा मानते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। अब अगला देखते हैं हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है और नेक्स्ट नंबर का है। कहा जाता है लेखक के अनुसार मित्र चयन में क्या ध्यान देना चाहिए, सो पूछा जाता है कि विचारों की समानता, यानी कि आपका विचार और उनका विचार समान हो, ऊंचे ऊंचे विचार सोचना चाहिए, दिमाग में हमेशा अच्छी पॉजिटिव बातें सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव बातें, ठीक है। आप भी और अपना मित्र भी, आपका जो मित्र है वो भी। अगर आपको मित्र जो सो गलत कामों के लिए प्रोत्साहित करता है, बोलता है, तो उन्हें जो सो त्याग दें, यानी कि वैसा मित्र से आपको मित्रता करना ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति से, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है। तो सच्चे मित्र की पहचान वो होती है जो हमें दुख सुख हर जगह में साथ देती है, कोई हमें जो है सो सच्चे मित्र होता है हमारा। अब अगला हमारा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक के अनुसार मित्रता का सही आधार क्या होना चाहिए। तो समान रुचि और विचार, यानी कि समान प्रकार के विचार हो, जो आपके मस्तिष्क में आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार चल रहे हैं, वैसा विचार जो सो आपके मित्र के भी दिमाग में चले, ठीक है। उस प्रकार की जो सो आपके मित्र होना चाहिए, ना कि खराब विचारों वाले मित्र व्यक्ति से आपके मित्र होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मित्र बनाइए आपकी जो आपके मतलब क्या बोल सकते हैं कि अच्छा आपको अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करे। आपका अगर आप उससे मित्रता करते हैं तो आपका बुद्धि बढ़ जाए, ऐसा मित्र करना चाहिए, ना कि आपका बुद्धि और कम हो जाए, ऐसा मित्र करना चाहिए। तो आप सब समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ तक अगर आप हमारा वीडियो देख लिए हैं, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो में एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप कमेंट कीजिए कि इस वीडियो का आप जो सो दूसरा पार्ट बनाइए इसका अगला चैप्टर का, ठीक है। तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। अब अगला देखते हैं जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन था। समझिएगा क्या कहा जाता है कि हेलो हाय का संबंध धीरे धीरे किस में बदल जाता है, दुश्मनी में, व्यापार में, मित्रता में, या परिणत संबंध में, पारिवारिक संबंध में। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हाय हेलो का संबंध जो है सो हमारा मित्रता में ही चेंज होता है, बदलता है। इसका आंसर हमारा सी होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कहा जाता है कि लेखक के अनुसार मित्रता की असली परीक्षा कब होती है। तो लेखक के अनुसार देखा जाए तो कठिनाई के समय में मित्रता का असली परीक्षा होता है। अगर कठिनाई के समय में आपका मित्र आपके साथ दे रहा है तो समझिए कि वो आपका असली मित्र है, ना कि अगर आपको कठिनाई के समय अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो वो आपका सबसे खराब मित्र होता है, और उससे आप मित्रता मतलब दोस्ती बनाइए ही नहीं वैसे व्यक्ति से, ठीक है। अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है रामचंद्र शुक्ला के अनुसार मित्र का चुनाव करते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेखक के अनुसार तो हमें सबसे ज़्यादा जो सो किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये ध्यान देना चाहिए कि व्यवहार और सोच, उनका व्यवहार जो सो जिस व्यक्ति से आप मित्रता बना रहे हैं या कर रहे हैं, उनका व्यवहार अच्छी किस्म का होना चाहिए, उनका सोच अच्छा होना चाहिए, ना कि उनका सोच खराब होना चाहिए। जैसे कि वो चोर है और चोर से आप मित्रता बना लेते हैं, चोर व्यक्ति से,
तो आप भी जो उसके साथ रह रह के चोर का बुद्धि सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो आप भी जो सो अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे और उसके गुण को, उसके कार्यों को देख के आप अच्छा बन ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चोर से दोस्ती करते हैं तो आप भी चोर बन जाएंगे, या खराब व्यक्ति से करते हैं तो खराब ही बन जाएंगे। अब अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम जो है सो क्या हमारा रामचंद्र शुक्ला है, इसका आंसर सी होगा। अब हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि मित्रता पाठ में किसका वर्णन किया गया है, सच्ची मित्र का, ठीक है। इसका आंसर सी होगा कि सच्ची मित्रता का ही जो सो इस पाठ में वर्णन किया गया है कि सच्ची मित्र कैसा, हमें अच्छा मित्र बनाना चाहिए और अच्छा मित्र कैसा होता है। अगला 40 नंबर का, कहा जाता है जब कोई युवा बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो उसे सबसे पहले जो सो मित्र चुनने में कठिनाई आती है कि किस प्रकार का मित्र बनाए जो हमें साथ दे और हमारे लिए अच्छा हो, यानी कि लाभदायक हो, ना कि हम खराब मित्र को बना लें तो फिर हमारे ज़िंदगी पर वो पूरा तरह से असर पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खराब मित्र को, किसी खराब व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं तो ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप घर से बाहर या कहीं पढ़ने जाते हैं तो अच्छे से अच्छे मित्र को बनाइएगा, ना कि आप जो सो खराब मित्र को बनाइएगा। ऐसे मित्र, खराब मित्र बनाने से क्या होगा कि आपका भी ज़िंदगी पर नुकसान, इफेक्ट पड़ जाएगा उसके लक्षण के अनुसार। अब अगला हमारा जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लेखक के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है। जो विपत्ति में आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है, इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है हेलो हाय की पहचान धीरे धीरे किस में बदल जाता है। तो धीरे धीरे जो सो मित्रता में बदल जाता है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब अगला हमारे 17 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है मित्रता कब सफल मानी जाती है। सो पूछा जा रहा है जब एक पक्ष लाभ हो, जब मित्र दूर रहे, जब आत्मीयता हो, यानी कि जब आपके मित्र में अच्छे गुण हो, आपके मित्र हमेशा आपके साथ दे रहे हो, सुख में भी दुख में, तब वह मित्र जो है सो आपके लिए क्या होगा, वो सफल माना जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए कहा जाता है बिना सोचे समझे कि मित्र चुनना किस में बदल सकता है। सो पूछा जाता है, तो बिना सोचे समझे अगर आप मित्र बना लेते हैं खराब व्यक्ति से तो ये जो सो आपके झगड़े में बदल जाएगा, यानी कि खराब चीज़ में बदल जाएगा और उसके लक्षण आपके अंदर आने लगेंगे। जो खराब व्यक्ति के लक्षण अगर आपके अच्छे व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं तो बहुत ही हानि होता है। अब अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है सच्ची मित्र किस गुण पर आधारित होती है। तो निस्वार्थ पर, इसका आंसर जो सो बी है, लेकिन इसका आंसर जो सो सी होगा, ठीक है। निस्वार्थ पर, सच्चा मित्र जो होगा वो निस्वार्थी होगा, अपना स्वार्थ नहीं देखता है। निस्वार्थी का अर्थ क्या होता है कि वो अपने लाभ नहीं देखता है, बस यही समझिएगा। निस्वार्थी का अर्थ ये होता है लाभ नहीं देखता अपना, और जो स्वार्थी होते हैं वो अपना लाभ देखेगा, अपने लाभों के लिए जो सो आपको मित्र बना लेगा। तो नहीं, ऐसा मित्र चुनना चाहिए आपको जो निस्वार्थी हो, आपसे उनका अपने लाभ के लिए जो सो आपसे मित्र ना करें, ऐसा मित्र बनाना चाहिए। तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। लेकिन बी दिया हुआ है, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 20 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है लेखक के अनुसार मित्र के चयन में सबसे महत्वपूर्ण है। सो पूछा जाता है कि लेखक के अनुसार मित्र का चयन करना है, मित्र को चुनना सबसे कठिन क्या होता है। समान विचार, यानी कि आपका विचार और उनका विचार समान तरह से हो, अच्छे विचार के व्यक्ति से आपको मित्र करना चाहिए, ना कि खराब विचार वाले व्यक्ति। अगर आप खराब व्यक्ति से कर लेते हैं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद ही होगा। बस आपको उस समय से यही बात मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। अब अगला देखते हैं जो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है पहले कि अगर आप सभी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं और एक्सप्लेन का वीडियो देखना चाहते हैं और इसका प्रश्न उत्तर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि हमारा एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। जो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ आपको सभी वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ जो सो आपको पार्ट बाय पार्ट, यानी कि चैप्टर पर चैप्टर जो सो आपको वहाँ बताया गया है, ठीक है। तो आप हमारा एक बार हमारा एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपने प्लेलिस्ट देख लिया। अब हम देखते हैं आगे जो 21 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है मित्रता का आधार क्या होनी चाहिए। तो मित्रता का आधार जो हमारा विचारों का समानता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अब हम देखते हैं जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। और देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है 22 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई युवा बाहर की दुनिया में जाता है तब उसे फिलिंग द ब्लैंक्स चुनने की कठिनाई होती है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, मित्रता होगा। तो कहा था जब कोई युवा बाहर की दुनिया में आता है या जाता है, ठीक है, जाता है तब उसे मित्र चुनने की कठिनाई होती है, ठीक है। अब अगला 23 नंबर कहा था सच्चे मित्र का चुनाव बहुत आवश्यक होता है कि अगर आप सच्चा मित्र का चुनाव नहीं करते हैं तो आपके ज़िंदगी पर बहुत ही
मतलब नुकसान पड़ता है अगर आप ख़राब मित्र बना लेते हैं। तो आंसर में क्या होगा, इसका आवश्यकता होगा। आपको आंसर यहाँ दिखता होगा, लेकिन फीलिंग द प्लेस वाले भी क्वेश्चन को आप समझते हुए जाइएगा। ये भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है कि मित्रता का सही अर्थ है विचारों को समानता। ठीक है, यानी कि जो आपके मित्र है उसके भी विचार समान होना चाहिए, अच्छे उनके मन में पॉजिटिव बात, यानी कि अच्छा बातें चलना चाहिए, ना कि उनके मन में खराब बातें चलना चाहिए। ठीक है, अब अगला हमारा 25 नंबर। कहा जाता है कि मित्रता केवल दिखावे की नहीं आत्मीयता की होनी चाहिए, यानी कि मित्रता जो है तो आप दिखावे के लिए सिर्फ नहीं कीजिए, उनके साथ देने के लिए कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आत्मीयता होगा। अब इस अगला हमारा देखिए, कहा जाता है 26 नंबर का क्वेश्चन में कि लेखक के अनुसार कठिन समय में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। तो यहाँ आंसर आपको क्या होगा, यानी कि फीलिंग द बैलेंस में सच्चा मित्र भराएगा। ठीक है, अब अगला हमारा 27 नंबर है। कहा जाता है विपत्ति में जो काम आवे वह मित्र कहलाता है, और जो विपत्ति में अगर आपका काम नहीं देता है, अच्छा मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन आपका वो सबसे खराब मित्र होगा अगर आपको विपत्ति में काम नहीं देता है। तो ठीक है, तो यहाँ फीलिंग द बैलेंस में मित्र होगा। अब 28 नंबर समझिएगा। कहा जाता है मित्र एक दूसरे की समझ पर आधारित होती है। जो मित्र होती है वो एक दूसरे के समझ पर आधारित होती है। ठीक हो, तो फीलिंग द बैलेंस में समझ होगा। अब अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बिना सोचे समझे की गई मित्रता नुकसान में बदल जाता है। अगर बिना सोचे समझे अगर आप किसी से मित्रता करते हैं तो आपका जो सो नुकसान ही हमेशा होता है, और आपके फ़ायदा कभी नहीं होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी नुकसान होगा हमेशा। अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, और इस अध्याय का या इस चैप्टर का जो सो देखा जाए तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक के अनुसार मित्रता में निस्वार्थ और समर्पण आवश्यक है। तो फीलिंग द बैलेंस में आपका समर्पण भराएगा। ठीक है, और इस प्रकार आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। तो अगर आप हमारा वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगा, तो हमारा वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर आप जो सो ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, अपने मित्रों, अपने फ्रेंड पास, अपने हर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।